बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जहां तक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी मेजरमेंट का ताल्लुक है, देयर आर टू इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टू important methods of measuring elasticity of price elasticity of demand. First is proportionate और percentage method. इसका पहला जो है जिसे हम मेजर करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज proportionate और percentage method. और दूसरा है geometric method. geometric method. नेक्स्ट इज जियोमेट्रिक मेथड। पहला है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। आज हम बात करेंगे प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये प्रोपोर्शनेट मेथड जो है, या जिसको हम परसेंटेज मेथड के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है जब हम मेजर करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस मेथड के हिसाब से, अंडर दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज in quantity demanded to the proportionate percentage change in price. It is worked out as under. जहां तक इसका ताल्लुक है, तो हम इस मेथड के जरिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इट इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज in quantity demanded to the proportionate percentage change in price. तो इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज ईडी, इट रिप्रेजेंट्स इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस साइन ईडी, it represents price elasticity of demand. Price elasticity of demand is equal to minus proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price. I will repeat it. ED means elasticity, price elasticity of demand is equal to minus proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price is equal to minus change in demand divided by initial demand multiplied by 100 whole divided by change in price divided by initial price multiplied by 100. I will repeat it. Is equal to change in demand divided by initial demand multiplied by 100 whole divided by change in price divided by initial price multiplied by 100 is equal to minus Q1 minus Q divided by Q whole divided by P1 minus P divided by P is equal to minus delta K Q means change in Q divided by Q whole divided by delta P divided by P, or we can say
price elasticity of demand is equal to minus delta K, means change in quantity K, divide by K, divide delta K divide by K P, delta P divide by P is equal to minus delta K divide by K multiply by P divide by delta P, or we can say price elasticity of demand is equal to minus P by P divided by Q multiply by delta Q divide by delta P. Here ED means price elasticity of demand, Q means initial demand, Q1 means new demand, P means initial price, P1 means new price, delta Q means change in demand, delta P means change in price. तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को जहन में रखने के बाद हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मेजरमेंट इसका है, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड इसका निकाल सकते हैं। इसके लिए लाजमी है ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला को आप जहन में रखेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, कोशिश करेंगे इसको क्लियर करने की। एग्जाम्पल है, सपोज द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹4 पर कप एंड डिमांड इज फॉर 1 कप। अगर आइसक्रीम की कीमत ₹4 है एक कप की, तो उस वक्त डिमांड जो है डेट इज 1 कप। इफ द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल्स टू ₹2, अगर इस आइसक्रीम की कीमत में कमी आ जाती है, ₹2 हो जाती है कीमत एक कप की, तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड में इजाफा हो जाता है। अब 4 कप इसकी डिमांड है, वो डिमांड बढ़ गई। अब फाइंड इलास्टिसिटी डिमांड यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। अब हमें इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है प्रोपोर्शनेट मेथड के जरिए या परसेंटेज मेथड के जरिए। इसका हल करेंगे। पी जो है, पी को आपने पहले वहां बता दिया। पी मींस इनिशियल प्राइस। पी मींस इनिशियल प्राइस। पहला इनिशियल प्राइस जो था डेट वाज ₹4 पर कप। P1 के माने हैं न्यू प्राइस। न्यू प्राइस ₹2। तो चेंज इन प्राइस, it is P1 minus P. It is ₹2 minus 4 is equal to minus ₹2। गोया कि इनिशियल प्राइस जो था P, जिसको हम इनिशियल प्राइस कहते हैं, इट वॉज 4। P1 मीन्स न्यू प्राइस 2। चेंज जो है P1 माइनस P, दैट इज 2 माइनस 4, दैट इज -2। क्यों के माने है इनिशियल डिमांड। इट इज 1 कप। इनिशियल डिमांड जो थी जब ₹4 कीमत, तो 1 कप डिमांड थी। Q1 मीन्स न्यू डिमांड, it is 4 cups. Now delta K, change in quantity, is equal to Q1 minus Q is equal to 4 minus 1 cups is equal to 3 cups. Now elasticity of demand is ED, it indicates elasticity of demand. It is minus PQ multiply by delta Q divide by delta P is equal to minus
4 divided by 1 multiply by 3 minus 2, it is 6. Elasticity of demand is 6. It implies that 1% fall in own price of the commodity causes 6% rise in its quantity demanded. ये पहली एग्जाम्पल थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए प्रोपोर्शनेट मेथड के जरिए या परसेंटेज मेथड के जरिए. अब हमारे पास एक दूसरी एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेंगे. व्हेन प्राइस ऑफ गुड इज ₹5, द कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ दैट गुड. एक कमोडिटी है, उसकी कीमत ₹5 है. कंज्यूमर जो है दे आर विलिंग टू बाय 20 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी ऑफ दैट गुड. व्हेन प्राइस चेंजेस टू ₹7, यहां इंक्रीज हो जाता है कीमत में, ₹7 इस एक यूनिट की कीमत हो जाती है. द क्वांटिटी परचेज्ड चेंजेस टू 20 यूनिट्स. अब कंज्यूमर जो है दे वांट्स टू परचेज ओनली 20 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी. अब क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड. इसका हल इस तरह से, सोल्यूशन P, जैसे आपको मालूम है, P इंडिकेट्स, P मीन्स इनिशियल प्राइस, इट इज ₹5. P1 न्यू प्राइस, इट इज ₹7. डेल्टा P मीन्स चेंज इन प्राइस. P1 minus P is equal to 7 minus 5, that is equal to ₹2. Now quantity 20 units पहले, initial price, initial quantity. Q1 new demand, that is 20 units. It is changed in quantity. Q1 minus Q is equal to 12 minus 20 units is equal to minus 8 units. Now price elasticity of demand, ED indicates price elasticity of demand, is equal to minus P divided by Q multiply by delta Q or delta P is equal to minus 5 divided by 20 multiply by minus 8 divided by 2, it is equal to 1. Now price elasticity of demand is 1 as per proportionate or percentage method is concerned. तो आज जो हमने बात की that was regarding the measurement of price elasticity of demand. तो फॉर्मूला आपको पहले ही बता दी और एग्जाम्पल 2 जो इसको भी समझाने की कोशिश की. आई होप आपकी समझ में बात आई होगी. थैंक यू.